सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहे और शहर के बीच में स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की है। वरिष्ठ जनों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया। सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों उपलब्धियों पर चर्चा की और उन्होंने मोदी सरकार के नेतृत्व में सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के मामले पर स्थिति क्या है और क्या कुछ योजनाएं मोदी सरकार ने आम लोगों को सुपुर्द की हैं। जो देश में परिवर्तन लाने वाली सरकार है, गरीबों के जीवन में देश के आर्थिक व्यवस्था हालात को बदलने वाले जीवन को बदलने और देश के आर्थिक आधार को बदलने वाली जो सरकार है, उस सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में काम करने का अवसर देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने जिस तरह का वायुमंडल निर्माण किया उसके कारण से मिला है। देश के ऐसे सारे प्रबुद्धजनों को साथ में बैठकर जो समाज को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और अब खबर दौसा से, जहां पर डिगो गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने लालसोट पुलिस थाने के बाहर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस में की ओर से समझाइश की गई, जाम को खुलवाया गया। इसके बाद परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का यह आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। इस मामले में परिजन गांव के ही एक युवक राजाराम मीणा पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मृतक युवक के घर बीती रात को धार्मिक आयोजन था। जैसे कि धार्मिक आयोजन से घर के सदस्य फ्री हुए और घर की बेटी उस दौरान गायब थी। इसके बाद परिजन बेटी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ। हम नहीं मारा तो हमको गलत जगह मिलना चाहिए। हम भी ऐसा कर दो मारे तुम्हारे पापा को कटवा गड़ो भीतर अब हम मारेंगे हमारा बाप को थम दे दो जिंदा कर। एक युवक की मौत का मामला सामने आया है और उसको लेकर ये भी रोड को ब्लॉक करने की स्थिति में थे, लेकिन जो है इनको कहा गया कि जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई है आप रिपोर्ट दीजिएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात को हमारे डिगो गांव का नवल सिंह, उसकी कुछ लोगों ने के द्वारा हत्या की गई है और उसी के संदर्भ में आज सब गांव वाले और हम इस बैठे हैं। हमें उसका न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिले और जो परिवार है पीड़ित परिवार उसको कोई आर्थिक सहायता मिले। तो वहीं अलवर रेलवे स्टेशन पर राजकोट से दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन से सफर करने वाली एक युवती अपने भाई और पिता के साथ सफर कर रही थी। तभी अचानक से वो युवती अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से लापता हो गई। इस पर युवती के पिता और उसके भाई ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये युवती नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन पर इस बात की सूचना दी, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पा रहा। जीआरपी थाना पुलिस भी युवती को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शिकायत के बाद गुमशुदा का मामला दर्ज किया गया। जीआरपी थाना पुलिस युवती की तलाश कर रही है। से अचानक गायब हो गई। घर वालों ने उसकी तलाश की किंतु वो नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट सहायता की गई, जो हमारे पास आने पर थाना जीआरपी पर गुमशुदगी दर्ज की गई है, जिसकी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है किंतु अभी तक नहीं मिली है। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन की ओर से 7 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है। जेडीए प्रशासन ने जोन संख्या 5 के महारानी फार्म दुर्गापुरा स्थित गायत्री नगर कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई जा रही 7 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने जानकारी दी कि जेडीए के अनुमोदित नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण और प्रत्येक फ्लोर पर अतिरिक्त यूनिट बनाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद जेडीए प्रशासन ने बिल्डिंग के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही स्वीकृत नक्शे के खिलाफ निर्माण को सील किया गया। उधर जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही